हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूँ आरती। कहते हैं एक फ्रेंड का होना हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हमारी लाइफ में जो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम उनको आसानी से फेस कर पाते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में एक अच्छा फ्रेंड होता है, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है। अब बात आती है कि हम कई बार हमें ऐसा हम समझ नहीं पाते कि हमारी लाइफ में जो फ्रेंड है वो फेक है या रियल है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो फ्रेंड है वो फेक हैं या फेक फ्रेंड की लिस्ट ज़्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में निगेटिविटी से जूझते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अच्छा फ्रेंड यानी कि जो रियल फ्रेंड है और एक फेक फ्रेंड है, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि फ़ेक फ्रेंड होते कौन हैं। सबसे पहले फ़ेक फ्रेंड वे होते हैं जो मतलब हमारे फ्रेंड होते नहीं हैं, लेकिन हमें प्रिटेंड करते रहते हैं हमसे। मतलब हमें ये एहसास कराते रहते हैं कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हम बहुत अच्छे तुम्हारे क्लोज़ फ्रेंड हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, उनसे अच्छा तुम्हें कोई समझता नहीं है। तो एक्चुअली शायद उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि वो हमें अपनी एक्टिंग में फंसा लेते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं हमें वो सिग्नल देते रहते हैं, वो टाइम टू टाइम साइन करते रहते हैं कि वो फेक फ्रेंड है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ वही दुनिया मालूम है ना, जहाँ पे हम फ्रेंडशिप का मतलब समझते हैं कि एक हेल्पफुल फ्रेंड, एक अच्छा फ्रेंड। तो जो फ्रेंड ऐसा प्रिटेंड कराते हैं, हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हम जिस एनवायरनमेंट फ्रेंड वाले जिस एनवायरनमेंट में हैं, क्या वो वाकई में रियलिटी से भरा हुआ है या फिर इसमें सिर्फ फेक फ्रेंड ही हैं। तो ये कहीं न कहीं हमें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो हमारा फ्रेंड है, वो हमें साइन दे रहा है, सिग्नल दे रहा है कि वो फेक फ्रेंड है या नहीं है। तो हमें इतनी समझ अपने आप में जगानी चाहिए कि जो सिर्फ़ फ्रेंडशिप का दावा कर रहा है, वो फ्रेंड है भी या सिर्फ़ ऐसे ही है। तो ये हमें खुद से पहचानना होगा। दूसरे वे फ्रेंड होते हैं जो मतलब शो करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा मतलब हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा, हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन जब टाइम आता है तो वो कोई ना कोई ऐसा बहाना, कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज़ आपको दे देते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा मतलब होपलेस हो जाते हैं कि अरे यार, लेकिन वो आपको फ़ील नहीं होने देते हैं। वो हमें एक्चुअली यूज़ करते हैं कि हम इसको यूज़ करें, और जब उसकी बारी आए कि हम उसकी हेल्प करें, उसे हमारी ज़रूरत है, तो वो गायब हो जाते हैं। तो ये भी हमें समझने की देरी है कि एक्चुअली में फ़ेक कौन है और रियल कौन है। फ़ेक हमें कहीं न कहीं सिंबॉलिक होता है, ये रियलिटी है, आप आसानी से समझ पाएँगे। दूसरे वे होते हैं जो हमारी सक्सेस से जेलस होते हैं। हाँ जी, वो मतलब आपको दिखाएँगे कि नहीं, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप सक्सेस हुए हो, तो हाँ, हम मतलब आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और मतलब हम आपकी खुशी में खुश हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कहीं न कहीं वो आपसे अंदर ही अंदर जेलस होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये बंदा कैसे मतलब सक्सेस कैसे हो रहा है। मतलब वो आपको शो नहीं करेंगे, कहीं न कहीं वो आपको अंदर ही अंदर आपको बाईपास करने की कोशिश करते हैं। आपको ये कोशिश करते हैं कि आप सक्सेस ना हो पाएँ, वो आपको मतलब आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, आगे बढ़ने का हक सबको है, हर कोई चाहता है, लेकिन एक फ्रेंड को मतलब धोखे में रख के, चीट करके, ये शो करके कि नहीं, नहीं मैं तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो वो हमें सिर्फ प्रिटेंड कराते हैं कि वो मतलब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो हमें ऐसे फ्रेंड को पहचानना है। तीसरे वे फ्रेंड होते हैं जो बैक बाइटर्स होते हैं। बैक बाइटर मीन्स जो एक ग्रुप में होंगे तब तक तो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन जब तक आप उस ग्रुप में होंगे, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से गए, मान लीजिए आपका जो सर्कल है, वैसे ही वो आपकी बुराइयाँ करना शुरू कर देते हैं। खास करके उससे ज़रूर करेंगे जो जिसे आप थोड़ा क्लोज होने की कोशिश करते हो, जो आपको ज़्यादा मानता है या आप जिसे ज़्यादा मानते हो, तो उससे आपकी हर वो ऐसी बात बताएंगे, हर वो निगेटिव चीज़ उसके माइंड में मतलब डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कहीं न कहीं उसके मन में आपके लिए गलत मैसेज पहुँचे उसके मन में। तो मतलब वो हमेशा आपके सामने ऐसा नहीं फ़ील कराएँगे, वो आपके पीठ पीछे। बैक बाइटर्स का मतलब है कि वो सिर्फ़ आपके पीठ पीछे लोगों को भड़काएँगे
आपके फ्रेंड सर्कल में जो और फ्रेंड्स होंगे, मतलब वो कहीं न कहीं कोशिश करेंगे कि और लोगों की आपसे ना बने, बल्कि वो अपनी उनसे अच्छी से बना के रखेंगे। तो हमें उन बैकबाइटर्स फ्रेंड्स से बचना है, जो कि फेक होते हैं, उनसे बचना है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको कॉपी करते हैं, जैसे कि आपने कोई अच्छा सा स्टाइल किया, उन्होंने भी किया, और आपने कुछ अच्छा परचेज़ किया, उन्होंने भी किया। देखिए, हम किसी ना किसी को देख के ही आगे बढ़ते हैं, है ना? कुछ भी है, टीवी देखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं। देखिए, हर किसी से कुछ सीख के आगे बढ़ना, उसको कॉपी करना अच्छी बात है। किसी को एप्रिशिएट करना, देन उसको फॉलो करना अच्छी बात है। हम लोग फॉलो करते क्यों करते हैं? कहीं न कहीं हम उनकी चीज़ों को सीख पाएँ, उनकी जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको कैप्चर करें, उनको एडमायर करें। लेकिन जो फेक फ्रेंड्स हैं वो कॉपी तो करेंगे आपको, लेकिन आपको शो नहीं होने देंगे, और ऐसे शो करेंगे, ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि अरे तुमने ये स्टाइल किया, अरे मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, अरे तुमने भी ऐसी चीज़ खरीदी। और जो रियल फ्रेंड होंगे ना, उनके अंदर कोई शर्म नहीं होगी, कोई हेजिटेशन नहीं होगी, वो तुरंत आपके मुंह पे बोलेंगे, अरे यार तूने ये स्टाइल किया है, मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी करवाऊंगा। ये तूने चीज़ कहाँ से ली है, मुझे भी लेनी है, मुझे तेरी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, मुझे तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद आता है, मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आता है, मुझे तुम्हारे जो टॉकिंग वे है वो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे अगर आप उस लायक हैं, और मतलब वो मुँह पर आपके बोलेंगे। तो जो शो ऑफ करने वाले होते हैं, जो कॉपी तो करते हैं लेकिन प्रिटेंड नहीं करते हैं। कुछ लोग कॉपी करते हैं, जो रियल होते हैं वो तुरंत आपको मुँह पे बोलेंगे कि उनको उनके अंदर कोई शर्म नहीं होती। उन्हें बोलते हैं मुँहफट, लोग बोलते हैं कि अरे बहुत मुँहफट है। मुँहफट नहीं, एक्चुअली वो रियल होते हैं। उनमें, उनके अंदर कोई बनावटीपन नहीं होता है। उनकी जो जो दिल के जो मन के अंदर है वही मन के बाहर है। जबकि जो वो होते हैं ना कि कनिंग नेचर के होते हैं ना, कहते हैं चालाक नेचर के जो लोग होते हैं, वो बहुत सारा दिमाग लगा करके आपको कहीं ना कहीं उलझा के रखेंगे, आपको ऐसा शो कराएंगे। दूसरी चीज़ है, एक वे फ्रेंड होते हैं, जब आप कुछ भी नया करते हो, कुछ भी मतलब आपने नया किया, कोई आप किसी सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको एडमायर नहीं करेंगे, आपको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे, और मतलब आपको सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, और आपसे कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश रहेगी, यार ये कैसे आगे बढ़ गया, ये कैसे आगे बढ़ गया। एक्चुअली मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड की लिस्ट अभी आ गई है क्योंकि जब से मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है एक्चुअली, तो यकीन नहीं मानेंगे, मैं सोचती थी कि अरे ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, अरे ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और मैं तो इसे बहुत अच्छा समझती हूँ। एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, मैं उस फेक फ्रेंड लिस्ट की दुनिया से बाहर आ गई हूँ। जाहिर सी बात है, आप जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में, अपने जितने कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हीं को आप मैसेज डालते हो। जैसे अब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, सबको मैसेज किया कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट लाइक। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब वो, मतलब उन्होंने मुझे ऐसे, मतलब उनको इतनी जेलस हुई कि यार ये इन्होंने ऐसे कैसे कर लिया। और सब्सक्राइब तो बहुत दूर की बात है, लाइक एंड कमेंट भी नहीं, देख लेंगे तो ये भी नहीं बोलेंगे यार अच्छा टॉपिक है या कुछ भी है। मतलब कमी बताना तो दूर, जबकि मैं पर्सनली बोलती हूँ यार कुछ कमी हुआ करे ना तो बताया करो, आप लोग बताओगे तो तो मुझे थोड़ा ज़्यादा जल्दी मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगी। लेकिन नहीं, उन्हें ये लगता है कि अरे कहीं मैं, मेरे एक सब्सक्राइब करने से कहीं ये सक्सेस ना हो जाए। मतलब मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैं एक ऐसी फ्रेंड, फेक फ्रेंड की दुनिया से बाहर आई हूँ, जिन्हें मैं सोचती थी ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और शायद उन्हें लगता होगा, हाँ उस समय वो बोलेंगी हाँ हाँ मैंने कर दिया है, ऑलरेडी डन, और थम्स अप का साइन भी भेज देंगी। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि जो सब्सक्राइब करता है उसकी एक लिस्ट रहती है हमारे पास में, तो वो पूरा हमें पता रहता है कि किसने किसने हमारी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में कौन कौन है हमारे। लेकिन अब फिर मैं उन्हें दोबारा पैम्पर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि यार जिस बंदे ने एक बार कहने से नहीं किया वो दोबारा नहीं करेगा। तो वो, मतलब मुझे लगा है, अब मेरी एक एक्चुअली प्रॉब्लम है, अपने बारे में बता रही हूँ, मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम है कि एक बार मैं जैसे फ्रेंडशिप कर लेती हूँ, या एक बार जिसको अपना मान लेती हूँ, एक तो मैं अपनी फ्रेंड लिस्ट बढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जितने हैं ना, आप उन्हीं के साथ अच्छे से बॉन्ड बना के रखो, आप उनके लिए हरदम खड़े रहो। फ्रेंड लिस्ट, फ्रेंड बहुत सारे नहीं होने चाहिए, फ्रेंड बहुत सिलेक्टेड होने चाहिए,
बट ऐसे होने चाहिए जिन जब भी मिलो आप, मतलब लगे ना आप एनर्जी, आप चार्ज हो गए हो, जिनसे बात करके आपको एक अलग पॉजिटिविटी मिले, जिनसे बात करके ना आपको एक हिम्मत मिले, एक मोटिवेशन मिले। फ्रेंड रियल में वही होता है। तो फाइनली भले ही मैं इस यूट्यूब की चैनल की वजह से ऐसे लोगों से दूर हो मतलब समझ पाई हूँ। थैंक यू कि मुझे ऐसे लोगों से एटलीस्ट थोड़ा एक डिस्टेंस बना के रखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं रियली में बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि बाई हार्ट में बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाती हूँ। तो ऐसे लोगों से आपको भी दूर रहना है, और आप अगर ऐसा कुछ भी करोगे ना, सक्सेस होने वाले पाथ पे आगे बढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये सब चीज़ें बहुत ईजिली मिलेंगी। और नेक्स्ट आपको मतलब उन लोगों से वे फेक फ्रेंड होते हैं, उन लोगों से बचना है जो आपको हमेशा एक इमोशनली पंचिंग बैग की तरीके यूज़ करते हैं। मतलब जब वो प्रॉब्लम्स में होंगे तो तुरंत आपको कॉल करेंगे, तुरंत आपको मैसेज करेंगे, और आपको मतलब हमेशा उस टाइम पे वो आपको याद करेंगे जब वो वे प्रॉब्लम में होंगे। मतलब तब नहीं जब वो अच्छी कंडीशन में है, हमेशा तभी याद करेंगे जब वो कोई प्रॉब्लम में होंगे। हमेशा आपको बोलेंगे कि यार मैं प्रॉब्लम में हूँ, बता मैं कैसे इससे बाहर कैसे आऊँ, या मैं क्या करूँ। देखिए अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड है जो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स में याद करता है, देखिए आप अगर आप अपने आप को आप थैंक यू कहिए कि अगर आप किसी के लिए सोल्यूशन बन जाते हो, आप किसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किसी की बन जाते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बंदा सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स में याद करता है, तो ये कहीं ना कहीं फेक फ्रेंड की रियल मतलब वो है, सिग्नल है। तो आपको इससे भी बचना है। बाकी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जैसे जिनसे आप 6-6 महीने बात नहीं करते, क्योंकि आज की इस बिज़ी लाइफ में सबका बिज़ी स्केड्यूल है, हम टाइम नहीं निकाल पाते उतना भी। अपने सबकी पर्सनल लाइफ है, अपने बच्चे हैं, अपने करियर है, अपना फ्यूचर है, सभी बिज़ी हैं। तो हम जाहिर सी बात है हम डेली उनसे बात नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कोई अच्छे फ्रेंड नहीं हैं। हमारी अपने फ्रेंड से भी 6-6 महीने बात नहीं होती है, लेकिन जब भी मिलते हैं ना, जब भी बात होती है, तो एक अलग ही एनर्जी पैकेट की तरीके पे वो हमारे लिए काम करते हैं। मतलब हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम इनसे इतने दिनों से मिले नहीं थे, इतने दिनों से बात नहीं हुई थी। तो हमें ऐसे फ्रेंड्स से भी बचना है जो आपको पंचिंग बैग की तरीके यूज़ करते हैं, और मतलब हमेशा आपको एक मुसीबत आने पे ही आपको हमेशा याद करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स से हमें बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो हम एक्चुअली उनसे बाई हार्ट जुड़े होते हैं, तो हम उनके प्रॉब्लम्स को अपना ही समझ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मेंटली सिक होते जाते हैं, और अपने इन्वायरमेंट में ऐसी प्रॉब्लम्स को भी कहीं ना कहीं देखते हैं। अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड है, तो मतलब हमें ऐसे फ्रेंड से, ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करना चाहिए। और बहुत सिलेक्टेड फ्रेंड रखिए, ज़रूरी नहीं है बहुत भीड़ इकट्ठी करने की, क्योंकि फ्रेंड इज़ लाइक अ मेडिसिन। मैंने आपको बताया ना, अगर आप कहीं भी किसी प्रॉब्लम में हैं, अगर आप बहुत बड़ी मतलब आपको लगता है कि नहीं अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा, या बस अब मुझे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप एक ऐसे फ्रेंड्स के कांटेक्ट में रहिए। एक ऐसा आपकी लाइफ में रियल फ्रेंड होना चाहिए जो आपको सारी मुसीबतों से बाहर निकाल के आपको बिल्कुल, एक होता है ना कि आपका ब्रेन वॉश कर दे, आपको बिल्कुल चार्ज कर दे, 100% फुल चार्ज बैटरी के उसमें पैक में ला दे, और आपको हमेशा पॉजिटिव रखे। तो आई होप अगर आपकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड होंगे, फेक फ्रेंड्स होंगे, तो आप उनसे दूरी बनाइए, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिव करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं के लिए भी वे जिम्मेदार होते हैं। और हमारी जो होता है ना कि हम एक अपनी स्पीड अप करने की बजाय वो हमें स्पीड डाउन कर देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।